होगी, वहाँ पर इसके साथ जबरदस्ती इसको कहा जाता है कि तू अपना दीन और अकीदा बदल। और जो वो बुजुर्ग है 70 साल का, वो इसको 12 साल की बच्ची को बोलता है कि तू मेरे साथ शादी कर, तुझे तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, तेरी माँ भी आकर यहाँ पर काम कर सकेगी और आसानी से अंदर आ सकेगी। ये डे केयर सेंटर, ये बच्ची कहती मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन उसके सारे ख्वाब छीन लिए गए। और जब इस जुल्म का सुनकर इसकी माँ इसको घर लेकर आई, तो फिर मोहल्ले का एक शख्स इसको ले गया, 40 साल का बंदा, और इसके साथ 13-14 साल की बच्ची के साथ जबरी शादी की। इसकी छोटी बहन जो घर थी, वो जुल्म और जबर का शिकार अपने ही भाई के हाथों हुई कि वो उसको मोलेस्ट करना शुरू हो गया। और जब वो उसका बात नहीं मानती थी तो उसको टैंक के अंदर लटका देता था। जब उसका सांस बंद होता था, उसको निकाल के कि अब अगर तूने माँ को बताया या तूने कुछ किसी को बताने की कोशिश की तो तेरी जान चली जाएगी। ये दोनों बच्चियां यहाँ मौजूद है। हमारी डिमांड है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं इनको मजदूर डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि मजदूर की कम से कम तनख्वाह 25,000 कही गई है। यहाँ जो औरतें बैठी हैं, कोई 8,000 ले रही है, ये 2,500 ले रही है, कोई 10,000 ले रहा है। ना उनके बच्चे महफूज है, ना इनको पेंशन मिलती, ना मेडिकल मिलता है। बच्चे अलग, इनकी बेटियां जो हैं वो रेप का शिकार होती है, जबरी शादी का शिकार होती है। इनके लिए कानून साजी करना हमारे लिए बहुत बड़ी डिमांड है। और सैनिटरी वर्कर्स, मैं क्योंकि ज़्यादातर जो सैनिटेशन वर्क से और डोमेस्टिक काम से मुंसलिक खवातीन हैं वो क्रिश्चियन खवातीन हैं, लेकिन चाहे वो क्रिश्चियन औरत हो चाहे वो मुसलमान औरत हो, अगर वो डोमेस्टिक वर्क कर रही है उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, ना उनके बच्चों का कोई तहफ़्फ़ुज़ है। एक मेरा ये, दूसरा मेरा तकाज़ा है कि जो माइनॉरिटीज़ का शेल्टर जो है वो अलग से हुकूमत ज़रूर उसको डिक्लेयर करे कि माइनॉरिटीज़ की जो बच्चियाँ विक्टिमाइज होती हैं उनके लिए अलग शेल्टर बनाया जाए। थैंक यू गज़ाला। आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा हम लोगों ने बहुत वसी आउटरीच किया है डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ, सैनिटरी वर्कर्स के साथ, बिशपों के साथ, नर्सेस के साथ, टीचर्स के साथ, होम बेस्ड वर्कर्स के साथ। वो हैदराबाद से आ रही है, शी इज़ जस्ट आउटसाइड, और टेक्सटाइल यूनियन वर्कर्स। तो हम इसको, इस मार्च को जितना इंक्लूसिव और जितना वसीतर और जितना ये कर सकते हैं कि हर तबके की औरत इसमें हिस्सा ले और उसका रिप्रेजेंटेशन हो। आप तो बहुत मुख्तसर सी, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर की बात हुई है तो ये खुद एक डोमेस्टिक वर्कर है, तो इनसे बहुत मुख्तसर से सुन लें जो ये कहना चाह रही हैं। जी, मेरा नाम बल्कीसा है और मैं काम करती हूँ। सुबह 2 बजे अगर मुझे बुलाते हैं तो मैं 5:30 तक उनके घर से वापस आती हूँ। तो मुझे मैं 1 मंथ की तनख्वाह देते हैं 2,500। अगर मैं बीमार भी पड़ जाऊँ तो बोलते हैं आंटी काम करके जाओ। ये कहाँ का इंसाफ है? हम बेवा का कोई हक नहीं है पाकिस्तान में, हमें भी हक दिया जाए। अब मैं चाहूँगी कि फातिमा मजीद बात बताएं, जो फातिमा खुद बिशप कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, इब्राहिम हैदरी में रहती हैं और वहाँ पे ये काम करती हैं। तो ये फातिमा आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा मजीद है, मैं ये कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं भी शुरू से जो है वो औरत मार्च का हिस्सा हूँ। और बहुत अच्छा प्लेटफार्म है जहाँ पर हम भरपूर तरीके से जो है अपने राइट्स की बात करते हैं। तो माहीगीर कम्युनिटी के हवाले से भी मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा वायलेशन है हमारे माहीगीरों के साथ भी, और हमारी माहीगीरी में जो है औरत का एक रोल सेंटर भी मालिक को चाहिए कि उसमें रखे ताकि वो अपने बच्चे को ला के वहाँ पर काम भी कर सके और उसकी बच्चों की परवरिश भी कर सके। उसके अलावा जो है हमारी ये भी डिमांड है कि एक इम्तियाजी सलूक जो फैक्ट्री में किया जाता है कि मर्दों को उजरत ज़्यादा दी जाती है और औरतों को कम दी जाती है, जबकि वो 12 से 16 घंटे वहाँ पर काम करती हैं। तो हमारी डिमांड ये भी है कि उनको 8 घंटे के बाद काम करने के अलावा उनको ओवर टाइम भी दिया जाए।
जितना कानून 1934 में देखा जाए तो कानून जो बना हुआ है उस पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। उसके अलावा फैक्ट्रियों के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट के बहुत सारे वाक़यात होते हैं। 40 साल की अगर औरत होगी, 50 साल की औरत होगी, उसको काम से निकाल दिया जाता है, उसको नौकरी नहीं दी जाती और उन्हें जो है पेशकश की जाती है दोस्ती की, और ये भी कहा जाता है कि आप हमसे दोस्ती करेंगे तो फिर आप यहाँ रह सकती हैं माने। इस तरह से कितनी ख़वातीनों ने या तो शर्म से कुछ कहा नहीं है या फिर वो काम छोड़ के चली जाती हैं। तो हमारी डिमांड ये भी है कि जो कानून उस पर भी बन चुका है सेक्सुअल हरासमेंट का, उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। मेरा नाम ज़ैरिश खानदादी, ख्वाजा सराओं की रहनुमाई तंजीम जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस की प्रोग्राम मैनेजर और समाजी कारकुन। हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ हमें खुदा ने तख्लीक किया मगर मुआशरे ने इज्जत नहीं दी। मुआशरे ने कत्ल भी किए, घरों से भी निकाला, काम करने गए तो वहाँ से हम अपनी इज्जत बनाने के लिए हमें हायर भी नहीं किया। भीख मांगने पे भी मजबूर किया, हर गलत काम करने में भी मुआशरे ने मजबूर किया, खुद से नहीं सोचा। तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं हम, आए दिन हमारे ख्वाजा सिरा जो है वो मीडिया की से सुर्खी में आते हैं कि इस इलाके में, कराची के इस इलाके में ख्वाजा सिरा कत्ल हो गया, इस ख्वाजा सिरा को जो है वो तेजाब फेंक के नहीं, तेजाब पिला के मारा गया। रोड पे खड़े हुए ख्वाजा सिरा को कोई गाड़ी पे मार के चला जाए तो कोई दूसरा भाई भी बन के उसको उठाने नहीं आता जब तक हम खुद ना पहुंचे। पुलिस का बड़ा एक हमारे साथ ताउन है, मैं शुक्र अदा करती हूँ, पुलिस हमसे ताउन करती है, मगर जब बात आ जाती है वुकला के पास तो वुकला बिक जाते हैं और केस ख्वाजा सिरा के फाइल होके वहीं के वहीं रह जाते हैं। पॉलिसी बनाते वक्त ख्वाजा सिरा कहाँ जाएगा, ख्वाजा सिरा क्या करेगा, क्योंकि उसको तो वो तो बेचारे पैदा होने के साथ कुछ अरसे बाद उसको तो घर से निकाल देते हैं। बड़ी जद्दोजहद करके हमने कम्युनिटी मोबिलाइज की, एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर कराई। रिजेक्ट इसलिए कर देंगे कि उसके बाद के अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े तो उसको कैसे हम देंगे। अरे ख्वाजा सिरा एक अलग आइडेंटिटी है, उनके डायनामिक डिफरेंट है। आपके घर में रहने वाले लोग जो है वो नहीं उनको आप घर से नहीं निकालते, चाहे बैंक से लोन लें, कुछ भी करें, उन बच्चों को बड़ी अच्छा से तहफ़्फ़ुज़ उठा के देते हैं, चाहे स्कॉलरशिप ले लें, मगर ख्वाजा सिरा को घर से निकाल देते। तो पहले तो उन फैमिली का, इस माशरे का कि भी हम इंसान पहले समझें, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हम भी हैं। और इस औरत मार्च के प्लेटफॉर्म में आज फिर से बैठ के मैं यही बात कहूँगी, अमन, तहफ़्फ़ुज़ और सुकून ये हमें चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बात हुई इनफॉर्मल लेबर के हवाले से बात की, हमारी सैनिटरी वर्कर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि काम तो करती है फॉर्मल तरीके से, लेकिन उनके साथ जो जुल्म, जबर और ज़्यादती होती है उसके ख़िलाफ़ बहुत कम आवाज़ उठाई जा रही है। उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर बल्कि 3 तरह के उनके आजिर होते हैं, जो कि उनके पास जो तनख्वाह होती है वो मिल के बहुत कम तादाद में उनको दी जाती है। और जब सैनिटरी वर्कर्स जो मैनुअल काम करते हैं मशीनों के ज़रिए, तो औरत मार्च का मुतालबा ये है कि उन्हें यकसा उजरत, काम की ज़मानत, तहफ़्फ़ुज़ और सुकून फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया। नर्सेस की का रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं नौमी बिजली, लेकिन उससे पहले एक अहम बात, 4000 वैकेंसीज माइनॉरिटीज़ की खाली पड़ी हैं। वफाक पे से खबर बहुत मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, और क्यों नहीं दी गई कि अभी उस पर लॉस नहीं बने, कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है। तो 5% कोटा के तहत 4000 वैकेंसीज सिर्फ पेपर भरने के लिए हमें कह दिया गया है कि माइनॉरिटीज़ को 5% कोटा दिया जाएगा। इस पे कोई असूल, कोई ज़ाब्ते, कुछ नहीं। जैसे ज़रिश ने भी कहा कि ख्वाजा सिरा के लिए 0.5%, 0.05%, तो इसके ऊपर भी खुदारा सिर्फ अनाउंसमेंट्स नहीं करें, उसको अमली जामा पहनाएं। और नर्सिस के लिए बात करेंगी नौमी बशीर। मेरा ताल्लुक प्राइवेट नर्सिंग एसोसिएशन से है। मेरा नाम नौमी बशीर है।
मैं आज रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चूँकि हम इस वक्त प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तवस्सुल से हम ये मैसेज करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमारे नर्सेज की कोई वैल्यू नहीं है, जो कि इस वक्त ये सबसे अच्छा और अहम शोबा है। और यहाँ पर हमारी सबसे पहले जो नर्स थी नाइटिंगेल, और वो क्रिश्चियन थी, रूथ फॉक की एक बहुत बड़ी खिदमत थी। लेकिन इस वक्त जो नर्सेज के साथ जो जुल्म और ज्यादती है हॉस्पिटल्स में, हम अपनी माइनॉरिटीज की स्पेशली बात करेंगे कि हमारी खवातीन को वो नर्सेज को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो दे। हमारे पास तो हमारी लड़कियों को चांस ही नहीं दिया जाता माइनॉरिटीज की, बहुत कम तादाद में क्रिश्चियन लड़कियों को जो है वो मौका मिलता है। हम गुजारिश करते हैं कि हमारी माइनॉरिटीज की जो लड़कियां हैं, नर्सेज हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनकी खिदमत को सराहा जाए और उनको जो प्रमोशंस उनकी रुकी हुई हैं, उनके सैलरी स्केल्स रुके हुए हैं, उनको प्रमोट किया जाए। बहुत शुक्रिया। और जो मैं एक खास बात मैं आज बोलना चाहती हूँ कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल और कुछ हमारी जो ब्लैक शीप्स हैं, उन्होंने मिलकर एक आफ्टर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से एक नर्सिंग रजिस्टर्ड होती थी, 3 साल डिप्लोमा प्रोग्राम था। इन्होंने 3 साल नर्सिंग डिप्लोमा को फेज आउट करके 2 साल CNA कर दिया है, सर्टिफाइड नर्स असिस्टेंट, जिसकी कोई वर्थ नहीं है, उसको एज एक नर्स ट्रीट किया जाता है। ये लड़कियों के साथ एक ज्यादती है और ये गरीब लड़कियां हैं, ये ग्रास रूट्स के बच्चे हैं जो पढ़ना भी चाहते हैं, नर्सिंग भी करना चाहते हैं। एक नर्स लड़की बनती है, एक लड़का नर्स बनता है, तो अपने पूरे घर की कफालत करता है। तो मेहरबानी करके ये इन बच्चों का गला ना घूंटा जाए। बहुत शुक्रिया। तहफ़्फ़ुज़ और सुकून, एक ही नारा, एक जुनून, उजरत, तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मीडिया के साथ हमें इशारा कर रहे हैं कि 4 बजे उनकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो प्लीज जो भी सवाल है मुख्तसर, मैं आपसे कहूँगी कमेंट नहीं सवाल कीजिए। अगर आपकी कोई पार्टिसिपेंट से सवाल है तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐसा आप उनके नाम से सवाल कर सकते हैं। कोई भी नहीं। हम समझते हैं आप सब हमारे साथ हैं और आप लोग सब औरत मार्च का साथ देंगे और वहाँ आएंगे, अच्छा कवरेज मिलेगा हमको। और जो पिछले सालों में इतनी सारी नेगेटिविटी हम लोगों के बारे में फैलाई जाती है, उसको आप लोग भी हमारे साथ मिलकर काउंटर करेंगे, क्योंकि आपने देख लिया कि हमारी शक्ल क्या है। टेंशन ले रहे हैं कहाँ से लोग आए इसमें हिस्सा लेने के लिए और क्या ख्वाहिशात और क्या डिमांड्स हम आपके सामने। खिदमतगुजार सोशल वर्कर और पूरे पाकिस्तान में औरत की आवाज़ को उठाने वाली शीमा करमानी, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हमारे दरमियान है। आज हम JJ TV से जो है वो इनके व्यूज़ जो है वो जानने वाले होंगे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो भी बातें हुई, थोड़ा सा अपने इदारे ख्याल करें। शुक्रिया। JJ TV तो हमेशा हमको बहुत पॉजिटिव प्रेस देता है, तो मैं बहुत खुशी से आपसे बात करूँगी। मैं समझती हूँ कि जो भी मीडिया जहाँ देखते हैं कि सच की बात हो रही है और उसको सही रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनके साथ हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। इस साल हमारी औरत मार्च का 5वां साल है, ये हमारी 5वीं औरत मार्च हो रही है और ये हम कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये इस दफ़ा की औरत मार्च जो है ना, ये ज़रा मुख्तलिफ होगी। आप देखेंगे कि हर तबके की औरत इसमें आ रही है। अभी भी आपने देखा स्टेज के पर भी हमने पूरे साल काम किया है, जिसमें हमने अप्रोच किया सैनिटरी वर्कर्स को, डोमेस्टिक फ़ीमेल वर्कर्स को, नर्सेस को। तो ये बहुत ही इंक्लूसिव होती जा रही है। इसमें ये भी है कि आप देखिए कि मुख्तलिफ़ तबकात, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, हिंदू कम्युनिटी भी है और वो औरतें जिन्होंने ख़ुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अब्यूज़ और हैरेसमेंट पे फेस किया, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो ये एक मूवमेंट बन रहा है, एक तहरीक बन रही है और हमारा मकसद भी यही था कि औरत मार्च फाइनली एक ऐसी तहरीक बने जहाँ पे औरतें अपने हुकूक सामने लाएं और मनवाएं एडमिनिस्ट्रेशन से, हुकूमत से, रियासत से अपने हुकूक। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जेकब जावेद TV से जो है वो यहाँ पर प्रेस क्लब में
जो है वो औरत मार्च के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे दरमियान ज़हरिश शहज़ादी जो है ख्वाजा साहब की जो है वो मौजूद हैं। हम उनसे इनके व्यूज़ जानने वाले होंगे कि आज औरत मार्च के ताल्लुक़ से जो एक वक्त में एक नारा लगा था, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और उसके मुताबिक आज औरत मार्च जो है वो यहाँ पर होने जा रहा है। तो हम इनसे इंटरव्यू लेंगे कि वो अपने ख़यालात का क्या इज़हार करती। देखिए, पहली बात है कि जो आप कहते हैं ना औरत मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, या औरत मार्च का स्लोगन है, इसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव ना आ जाए। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की मुराद ये है कि हमें अपनी 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 जो है वो सेल्फ़ एक्सप्रेशन का पूरा हक़ है। एक डॉक्टर है, एक कहा कि हमारे यहाँ लिबास को भी जो है वो इंसान को वो समझा। डॉक्टर है तो वो जीन्स नहीं पहन सकता, डॉक्टर है वो जॉगर नहीं पहन सकता, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत अरसा पहले की बात है कि लोग इस बात को नहीं जानते थे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा था, उसके पीछे जो है वो कहानी आपने बयान की। आज मैं ये समझता हूँ कि कोई भी प्रेस क्लब में किसी भी शख्स ने आवाज़ नहीं उठाई उस नहीं। प्रेस जो सहाफ़ी हैं वो हमसे ज़्यादा जो है वो पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे तो नहीं बल्कि हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और उनको सब कुछ पता है, पर उनको भी कड़कदार न्यूज़ बनाने की ज़रूरत तो पड़ती है ना। तो इस वजह से मैडम आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं पूरी नर्सिस और अपनी जितनी भी फीमेल्स हैं मैं उनकी शुक्रगुजार, आप उनकी नुमाइंदगी करते हुए और बहुत ज़्यादा अपनी कौम के लिए और इवन यहाँ तक कि दूसरी कौम की औरतों के लिए भी आवाज़ उठाती हैं। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने नाम और जलाल के लिए इसी तरह कसरत इस्तेमाल करे। और हमारा एक आप बहुत बड़ा एक सुरमा है, और मैं बहुत खुश होती हूँ और मेरी तमाम फ्रेंड्स और हमारे दोस्त खुश होते हैं जब मैडम गजाला को देखते हैं कि चले हम कहते हैं एक साढ़े से एक शेर नहीं पहुँच गई, ठीक है। तो आप खुदावंद आपको पनाह में रखे। आज हम 8 मार्च को जो औरत मार्च करते हैं उसके हवाला से हमारी इंट्रोडक्टरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमारा इस दफ़ा का जो स्लोगन है उजरत, मेहनत और तहफ़्फ़ुज़ और सुकून, ये हमारा स्लोगन है। और मेहनत और उजरत हमारा जो है टॉपिक है, क्योंकि सैनिटरी वर्कर्स हों, डोमेस्टिक वर्कर्स हों और नर्सिस हों, ये ज़्यादातर इस प्रोफेशन से हमारी क्रिश्चियन ख़वातीन मुंसलिक हैं। मैं एक बतौर पाकिस्तानी औरत मार्च में शरीक होती हूँ, लेकिन मैं एक क्रिश्चियन औरत भी हूँ, चर्च से मेरा ताल्लुक़ है, और मुझे पता है कि अक़लियतें और हमारी माइनॉरिटीज़ की जो बच्चियाँ किस तरह विक्टिमाइज़ हो रही हैं और इनकी आवाज़ बनने की ज़रूरत है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को, सैनिटरी वर्कर्स को, डोमेस्टिक वर्कर्स को, नर्सिस को इसके साथ कनेक्ट करवाती हूँ, क्योंकि जब तक हम जुड़ते नहीं हैं हम अपनी आवाज़ को ज़ोरदार नहीं बना सकते, ताकतवर नहीं बना सकते। तो इस दफ़ा औरत मार्च का जो बेसिक है हमारा कि डोमेस्टिक वर्कर्स को जो है मजदूर डिक्लेयर किया जाए, इनके लिए कानून साजी की जाए, जो कम से कम उजरत कायदे हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक मुकर्रर किया 25,000, वो इनको दी जाए। और जब इनकी बच्चियां घरों में होती हैं जो कि मोलेस्ट की जाती हैं, घरों में भाई उनको मोलेस्ट करते हैं, अगर वो कहीं जगह जॉब पे उन्हें रखवा देती हैं तो वो बुज़ुर्ग बूढ़े लोग उन बच्चियों को कन्वर्ट करते हैं और फिर शादी का झांसा देते हैं। मैं तमाम नर्सिंग एसोसिएशंस को कहूँगी कि इस पे इकट्ठे हमारे कदम के साथ कदम मिलाएं और हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करें कि जो मैट्रिक बेस पे डिप्लोमा फ़ेज़ आउट किया गया उसको बहाल किया जाए, 3 साला डिप्लोमे को। और नर्सिस जो क्रिश्चियन नर्सिस हैं उनको उनके काम की जगह पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और हरासानी बंद की जाए। और ख्वाजा सरा के हकूक़ के लिए भी बात की, और जो माइनॉरिटीज़ की 4,000 वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं, जो कि एक अलमनाक सूरत हाल सामने आई फेडरल और प्रोविंशियल लेवल्स पे कि 5% कोटे का ऐलान तो कर दिया गया। तो जब ये 4,000 वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं, इस पर सवाल उठाए गए तो कहते हैं जी कोई ज़ाब्ता नहीं बना, कोई असूल नहीं बना। तो ये मजाक में अनाउंस किया गया है कि 5% कोटा माइनॉरिटीज़ को दिया जाएगा, और वो 11 साल से वैकेंसीज इकट्ठी कर के रखी हुई हैं। खुदारा क्रिश्चियन कौम भी जाग उठे, सिर्फ गजाला का काम नहीं है बोलना। क्रिश्चियन कौम, हमारे पादरी, हमारे नर्सिंग से रिलेटेड जो लोग हैं, वो सैनिटरी वर्कर्स के लीडर्स और पास्टर्स जो हैं वो उठें और अपने हक के लिए आगे आएँ। और ख़वातीन 8 मार्च में
भी मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाएं ताकि हम हुकूमत पाकिस्तान से अपने हकूक़ लेने के काबिल हो सके। थैंक यू। मैं रोजलिन डैनियल जो है वो मौजूद हैं। आज इनके व्यूज़ जो है वो जानने वाले हैं। नर्सेज के ताल्लुक से जो है ये बात करती हैं, तो आज हम इनके व्यूज़ जो है वो जानने वाले होंगे, लेने वाले होंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं आज की औरत मार्च के हवाले से। औरत मार्च का जो हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है, हम इसमें अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए हम जो बेशुमार हमारे नर्सेज के प्रॉब्लम्स हैं, हरासमेंट का ख़ास तौर पे जहाँ वो प्लेस पे ड्यूटीज़ कर रही होती हैं, ड्यूटी करती हैं, वहाँ पर इनको बहुत सारे हरासमेंट्स का फेस करना पड़ता है। और ये औरत मार्च जो एक नाम है जो पूरी इंटरनेशनल जो वुमेन डे मनाया जा रहा है, उसमें हम सिर्फ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए दो चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। इसमें मेन जो फोकस है हमारा वो है जबरी जो मज़हब की तब्दीली है, कन्वर्जन, और हमें हमारी सीट से पे और हमारी प्लेस पे हमारे घरों में हमारी बच्चियां महफूज नहीं हैं। प्लीज़ इस पर गौर किया जाए और हमारे तहफ़्फ़ुज़ हैं, जो हमारे अंदर एक बेचैनी है, इसको हम प्लीज़ खुदारा इसके लिए हम आपसे कहेंगे कि ज़रूर हमारी आवाज़ को सुना जाए, ताकि हमें, चूँकि हम पाकिस्तानी हैं, हम बड़ी उम्मीद बड़ी आस लगाते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बराबरी का हकूक़ है, जबकि ऐसा नहीं है। कहा तो जाता है लेकिन इसको अमल नहीं किया जाता। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। समाजी कारकुन पुष्पा कुमारी जो है वो मौजूद हैं। हम उनके व्यूज़ जानने वाले होंगे कि आज वो औरत मार्च के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। देखें, औरत मार्च का मकसद यही है कि जो हमारी ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं उनको अपने हुकूक़ के बारे में सेंसिटाइज़ किया जाए, अवेयर किया जाए, और इसके अलावा उनको ये भी बताया जाए कि उनके राइट्स क्या हैं। अब मैं यहाँ बात करूँगी अक़लियती ख़वातीन की या माइनॉरिटीज़ की। माइनॉरिटीज़ जो जितनी भी ख़वातीन यहाँ रह रही हैं हमारे इस मुल्क में, उनके साथ किस तरह का सलूक हो रहा है, उनको इनजस्टिस है, उनके साथ वो एक्सेस टू जस्टिस या उनको इंसाफ तक रसाई नहीं हासिल हो रही है। आए दिन फोर्स कन्वर्जन हो रहे हैं। तो मैं उन ख़वातीन के लिए बात करूँगी कि अगर वो अपने स्लोगन लेके इस औरत मार्च में आती हैं तो क्यों नहीं हम यहाँ पे ये दिखाएं कि यहाँ पे रियासत की रिट कहाँ पे है, यहाँ पे रियासत कहाँ मौजूद है। जब अक़लियती ख़वातीन की बात होती है, मेजॉरिटी के साथ तो हर कोई खड़ा होता है, लेकिन माइनॉरिटी के साथ जब खड़े होने की बात आती है तो चंद कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उनके साथ खड़े होते हैं लोग, लेकिन उनके साथ खड़े होने में भी हमें ये फ़ियर महसूस होता है कि यहाँ जो एक्सट्रीमिज़म और फ्यूडलिज़म और इसके अलावा जो जितने भी मुलायत और ये तालिबानाइजेशन जितनी हो रही है, उससे हमें महसूस होता है कि हम अक़लियती लोगों को आइंदा 50 सालों में कहीं से इस मुल्क को छोड़ना ना पड़े।